का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज कर दिया। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, बताइएगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं? अटॉर्नी जनरल ने वो नुक्ता उठा दिया जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट में सामने आया और इस फैसले को 4-3 का फ़ैसला करार देते हुए कहा कि जब ये फ़ैसला ही 4-3 का है तो इसमें हुक्म अदूली कैसी, इसमें फिर क्या सदर मुमलिकत तारीख़ दे सकते थे। और इस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है इसके काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आप तकनीकी एतराज़ात उठा रहे हैं जिन्हें बाद में देखा जाएगा। ये मामला तारीख़ देने का नहीं बल्कि तारीख़ मनसूख करने का है। और इसमें ये जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया है कि 2 जजेस के इख्तलाफी नोट को देखा है, उसका जायज़ा लिया है, उनका जो इख्तलाफी नोट है उसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एतराज़ को मुस्तरद कर दिया है अटॉर्नी जनरल के, जिसमें ये कहा गया था कि जो गुज़िश्ता रोज़ 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट आया था उसकी बुनियाद पर ये केस नहीं बनता। इसमें यह भी कहा गया है जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाई जाए और इस हवाले से अदालत ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि इसको मुस्तरद किया जाना है इस इस्तदा को या इसे मंजूर किया जाना है। इस पर कोई ऐसी इंडिकेशन अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता जो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट थी जब 2 जज साहिबान ने यह कहा कि यह फ़ैसला 4-3 का फ़ैसला है, यानी जो 3 जज साहिबान का फ़ैसला था जिसमें कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अक़लियती फ़ैसला है जिसे अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उस मामले का और उस इख्तलाफी नोट का भी इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि अदालती हुक्म नहीं था और सदर मुमलिकत ने तारीख़ दे दी, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख़ देने का नहीं बल्कि मनसूख करने का है। और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं और तकनीकी बुनियादों पर मामले को ख़राब ना करें। आप जिन चीज़ों पर एतराज़ उठा रहे हैं और जो फुल कोर्ट बनाने का जो मामला है ये वो तकनीकी मामलात हैं, इसको बाद में देखेंगे। इस वक्त एक अहम मामला हमारे सामने है इसका मतलब और इसमें कहा गया है कि हो गया है कि बेंच सिर्फ इंतखाबात से मुताल्लिक ही मामला सुनेगा, 4-3, 3-2 की बहस में नहीं पड़ेगा। जी आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि जो अदालत है उसको इंतखाबात के इनकाद का ना होने पे कंसर्न है, लेकिन साथ ही साथ आज एक मरतबा फिर अदालत ने इस बात पे एम्फेसाइज़ किया है कि जो सियासी इंतशार है, सियासी दर्जा हरारत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। इस जो टेम्परेचर की वजह से ये जो सियासी इंतशार है इसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, लोग इस वक्त लाइनों में लगे हैं, मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त जिस तरह सफ़र कर रही है इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कर रही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो तमाम कौमी इदारों का जो एहतराम है वो लाजमी है, एहतराम किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को कहा गया है कि आपकी आला क़ियादत जो है उससे भी ऐसे ही रवैये की तवक्के है। और इस वक्त मुल्क में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हैं। आपस में दस्तो गिरेबान होने के बजाय इन लोगों का सोचें। और इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए तो ये इंतशार बढ़ेगा। लेकिन अदालत का आज दूसरे रोज़ भी स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो इस वक्त सियासी रस्साकशी है और जिसकी वजह से जो मुल्की हालात है, हेजानी कैफियत हैं, इसके हवाले से अदालत का कंसर्न बहुत कुछ बता रहा है। और इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ भी गुज़श्ता चंद रोज़ से जो बात कर रहे हैं बीच का रास्ता निकालने का,
तो इसमें अदालत का आने वाले दिनों में अहम आइनी कानूनी और एक बड़ा होने का जो किरदार है, एक बड़े का किरदार जो इस वक्त कोई अदा करने को तैयार नहीं है, वो इस वक्त अदालत उस जानिब इशारा कर रही है। तो इस वक्त अदील, आपने कहा कि आजम नज़ीर तारड़ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनकी जानिब से इस्तदा यही की जा रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब से कुछ हफ्ते पहले जब समाअत हो रही थी तब भी यही मुतालबा किया जा रहा था। तो आप चूंकि इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं, आप क्या समझते हैं चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने से गुरेजा क्यों है? जी, मैं आपका सवाल जो है वो मुकम्मल तो नहीं सुन सका डिस्टॉर्शन की वजह से, लेकिन जो मैं समझा हूँ, देखें इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई इंडिकेशन नहीं दी। हुकूमत चाहती है इस पे फुल कोर्ट बने। हुकूमत इसलिए इस पे फुल कोर्ट चाहती है बने ताकि इस वक्त जो 15 जज साहिबान मौजूद हैं और इसमें कोई ओपिनियन में कोई डिफरेंस भी है, बहुत से जज साहिबान का वाज़े तौर पे इख्तलाफ जो है इसमें सामने आ चुका है और बहुत से जज साहिबान जो कि इसमें फ़ैसले की सूरत में, रिमार्क्स की सूरत में इंतखाबात के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने दे चुके हैं। तो हुकूमत को ये सूट करता है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से 4 जज साहिबान के फ़ैसले की बात हो रही है और हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जज साहिबान की, जो अवेलेबल जज साहिबान हैं, उनकी इंक्लूजन की जो बात कर रही है। हुकूमत एक जानिब ये बात तो करती है इस मामले का बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जो हुकूमती शख्सियात से बात करें, ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों से बात करें और उनकी जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके जो टॉक शोज़ में बैठ के उनके जो दावे हैं, वो साथ ये भी बात करते हैं कि जो इंतखाबात हैं ये फौरी तौर पर वो कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बीच का रास्ता जो है ये बड़ा मुश्किल सी सूरत हाल इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अप्रैल से आगे नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी और पंजाब में जल्द इंतखाबात चाहती है, हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। तो ये बीच का रास्ता जो है ये इसमें दोनों अंडरटेकिंग दे भी दें, ये यकीन दहानी करा भी दी जाए कि इंतखाबात को माना जाएगा, इंतखाबात को तस्लीम करेंगे मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन वो इंतखाबात की तारीख क्या होगी, इसको कितना आगे लेके जाया जा सकता है, क्या ये इंतखाबात इकट्ठे होंगे, क्या जो 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है दोनों सूबों के मामले में, एक का शेड्यूल जो है वो मनसूख हो के और दूसरे के मामले में गवर्नर ने तारीख 8 अक्टूबर की तजवीज़ की है केपी के मामले पे, तो इस मामले को क्या आगे लेके जाया जा सकता है? और इस मामले में निगरान हुकूमतें जिनको आइनी तौर पर 90 दिन से आगे ले जाने के हवाले से आइन खामोश है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो अदालत के सामने जो सवाल रखे गए हैं